दोस्तों नमस्कार। भारत में सत्ता बदली नहीं है। भारत की सत्ता कमजोर हुई नहीं है। भारत में कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस टूटा नहीं है। अमेरिका के भीतर राजनीतिक सत्ता जरूर बदल चुकी है। 20 तारीख को ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और जिस चुनाव को लेकर दुनिया भर में कयास लगते रहे कि डेमोक्रेट्स फिर से जीत जाएंगे या ट्रंप जीत नहीं पाएंगे, ट्रंप ने सब कुछ उलट पुलट दिया और अमेरिकी राजनीति में पहली बार ट्रंप की जिस तर्ज पर वापसी हुई वैसी वापसी इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति की हुई नहीं। और जब वो सत्ता में नहीं थे उस दौर में ट्रंप को जिस खलनायकी के तौर पर अमेरिका के भीतर भी रखा गया और दुनिया ने भी माना, उन तमाम चीजों को खारिज करते हुए ट्रंप 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को अब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और सवाल यहीं से सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। ट्रंप जिस दिशा को चाहते हैं उस दिशा में बढ़ने के लिए वो बेचैन हैं और उनके तार कहीं ना कहीं भारत से भी जुड़ रहे हैं। भारत के तार अमेरिका के साथ क्या राजनीतिक सत्ता के जरिए जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार एक कॉरपोरेट हाउस के तार अमेरिकी सत्ता से जुड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो तार भारत के भीतर कॉरपोरेट हाउस और मौजूदा मोदी सरकार से एक साथ मिले जुले से लगते भी हैं और राजनीतिक तौर पर इस देश में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा वह मुद्दा भी है। वो मुद्दा अडानी और मोदी की यारी का है। वो मुद्दा कॉरपोरेट हाउस के मालिक गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नेक्सस का भी है जो गुजरात से चला और राष्ट्रीय तौर पर उसने जितनी बड़ी नेटवर्थ गौतम अडानी की बढ़ती चली गई उसमें इस देश की संपत्ति कितनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर हुई या फिर अलग अलग क्षेत्रों में सब कुछ अडानी ग्रुप को कैसे सौंप दिया गया। आज यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जब वो रिपोर्ट आई तो भारत के शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में भी तूफान आ गया। उस रिपोर्ट ने एक ही दिन में शेयर बाजार में 10 से 12 लाख करोड़ का चूना गौतम अडानी के नेटवर्थ पर सीधे तौर पर लगाया और पहली बार यह सवाल खुलकर उभरा, क्या शेयर बाजार में मैनिपुलेशन के आश्रय कॉरपोरेट हाउसेस का खेल होता है और उस खेल में माहिर अडानी ग्रुप है और उस खेल पर निगरानी रखने वाली संस्था यानी सेबी उसका भी इसमें हाथ है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट ने बतला दिया कि सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच किस तरीके से उन तमाम मैनिपुलेशन में शामिल रही या उस कंपनी के हिस्सेदारी में शामिल रही जिस कंपनी पर उन्हें निगरानी रखनी थी या जो आरोप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आश्रय लगे थे। इन दो सवालों के अक्स तले एक तीसरा सवाल भी है। पहली बार नवंबर के महीने में अमेरिकी अदालत ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें आरोपी और कोई नहीं गौतम अडानी ही थे। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज यह खबर कि हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन जो है उस पर ताला लग गया। यहीं से यह सवाल बड़ा होते चला गया, क्या वाकई अमेरिका के भीतर अब ट्रंप की सत्ता अडानी ग्रुप के साथ खड़ी है या उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है उसमें अडानी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उनकी एंट्री होने तो नहीं वाली है। यह तमाम परिस्थिति इस दिशा में ले जाती है कि भारत के भीतर अडानी और मोदी की यारी से आगे क्या एक नया रिश्ता अडानी और ट्रंप की सत्ता के बीच अब नजर आपके सामने खुलकर आने वाला है। और आने वाले वक्त में अडानी अमेरिका की सत्ता के इतने नजदीक होंगे जहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अडानी की करीबी मोदी की तुलना में
ट्रंप सरकार के साथ कहीं ज्यादा गहरी और पैनी होगी। इन तमाम बातों के जिक्र के लिए आज 3 पन्ने खोलने की जरूरत है। पहला पन्ना तो इसी बात को लेकर कि अमेरिका के भीतर क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की लड़ाई में अडानी के ऊपर केस की शुरुआत हुई, और अब ट्रंप की सत्ता जब चुनाव जीत गई और उसके बाद की परिस्थितियां ये खुले तौर पर बताने लगी कि दरअसल अमेरिकी जुडिशरी सिस्टम भी अब अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि रिपब्लिकन्स पार्लियामेंट्रीज इस बात के खिलाफ हैं। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है क्या वाकई अमेरिका के चुनावों में अडानी का पैसा रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप के साथ लगा हुआ था। यह सवाल अमेरिका के भीतर भी है, और यह सवाल खास तौर से जब कॉरपोरेट का पैसा और कॉरपोरेट की राजनीति खास तौर से एलन मस्क के जरिए जो अमेरिका में पहली बार देखी परखी जा रही है, उसमें उनकी जरूरत शायद अडानी भारत के बड़े कॉरपोरेट के तौर पर इसलिए मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं जहां पर वह रास्ता कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में बनाएंगे अमेरिका के लिए। और तीसरा सवाल यह भी है क्या वाकई निकटता ट्रंप परिवार की अडानी के साथ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की निकटता तो ट्रंप के साथ रही, और उसके पहले के चुनाव में जब वो अमेरिका में जाकर नारा लगाकर आए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बीच बहुत सारे इश्यूज को या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर अडानी की मौजूदगी व्यापारिक समझौतों में कई मीटिंगों में नजर भी आई थी। लेकिन अगला सवाल यह भी है क्या वाकई अमेरिकी चुनाव से ऐन पहले ट्रंप के परिवार के सदस्य अहमदाबाद भी गए थे, और मेजबानी किसी दूसरे ने नहीं बल्कि अडानी ने की थी। इन तमाम बातों के जिक्र के लिए हमें लगता है कि आज कुछ पुरानी रिपोर्ट्स और कुछ नई रिपोर्ट दोनों को मिलाकर चलना होगा, क्योंकि जब यह सवाल है कि अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की यह लड़ाई कहीं है तो नहीं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट उस दौर में आई जब नवंबर में, पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह रिपोर्ट कई मायने में मायने आज इसलिए रखती है क्योंकि उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा हम पहले पढ़कर आपको सुना देते हैं। बुधवार शाम तक सब कुछ अच्छा था। अडानी के ग्रीन एनर्जी बिजनेस ने के बॉन्ड सेल के जरिए $60 करोड़ जुटाए थे। अहमदाबाद में बिस्तर पर जाने से पहले पत्नी के साथ कार्ड गेम खेला था। तड़के 3 बजे एक सहकर्मी ने उन तक परेशान करने वाली खबर पहुंचाई। उस सहकर्मी ने बताया कि अमेरिका में इनके कुछ और सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप तय हुआ है। और यहीं से सवाल 3 बड़े खड़े हो गए। क्या आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ने वाला है? ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के भीतर की परिस्थितियां और उसमें भारत का जोड़ इस बात को लेकर भी कि प्रत्यार्पण को लेकर क्या तनातनी होगी जब अडानी को बुलाया जाएगा? और ट्रंप सत्ता संभालते ही भारत के साथ क्या अडानी के मद्देनजर बड़ी डील कर सकते हैं, क्योंकि अडानी मोदी के करीब हैं और इस दौर में रिश्ते भारत और अमेरिका के जो टैरिफ को लेकर, H-1B वीजा को लेकर और रशिया पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर जो भारत को लाभ मिल रहा है उससे हटकर क्या कुछ और ट्रंप की सत्ता चाहेगी और अडानी के लिए इसीलिए ढील दी जा रही है। यह ढील कैसे दी जा रही है, इसके लिए अडानी क्या इस दौर में ट्रंप के अनुकूल राजनीति को साधने के लिए बड़ा मोटा पैसा चुनाव में भी लगा चुके थे क्या? क्योंकि यह भी माना गया कि भारत और अडानी यानी चीन के एकाधिकार की ताकत के खिलाफ अडानी से ट्रंप के करीबी रिश्ते मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि अमेरिकी इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप के परिवार के सदस्य अडानी के अहमदाबाद आवास पर भी गए थे। और इन सब के बीच जो जस्टिस डिपार्टमेंट का रुख अमेरिका के भीतर रहा, उसको लेकर पहली बार रिपब्लिकन पार्टी के सांसद
लांस गुडेन ने 7 जनवरी को यानी बीते हफ्ते ही एक पत्र लिखा था अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के अटॉर्नी जनरल मैरिक वी गारलैंड को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अडानी के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने पर गंभीर सवाल वो उठा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि अमेरिका से बाहर हुए किसी मामले का मुकदमा दर्ज कर आखिर वो क्या हासिल करना चाहते हैं और स्पष्टीकरण भी मांगा कि जस्टिस डिपार्टमेंट भारत स्थित अडानी समूह के खिलाफ मामला क्यों चला रहा है। बात यहीं रुकी नहीं, क्योंकि याद कीजिएगा अगर नवंबर 2024 में तो न्यूयॉर्क में अमेरिकी के जो प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम एस अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 6 लोगों पर और उनकी कंपनियों पर जो बात लिखी थी उसमें लिखा था कि $265 मिलियन यानी 2029 करोड़ रुपए आकर्षक सौर ऊर्जा आपूर्ति यानी डील के लिए भारत के सरकारी अधिकारी को घूस दी गई। लेकिन इसका अगला सवाल एक और था, क्योंकि जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो यह भी समझना होगा कि दरअसल अडानी ग्रुप पर जो घूस के आरोप लगाए गए वह इस बात को कहकर अमेरिका में लगाए गए थे कि अमेरिकी निवेशकों से जो पैसा लिया गया उसका गलत इस्तेमाल उस घूस के जरिए किया गया, यानी अमेरिका के निवेशकों की रक्षा के लिए यह कदम वहां की अदालत ने उठाया और ट्रंप सरकार के जो सांसद हैं यानी पार्लियामेंट्रीज हैं उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि दरअसल घरेलू स्तर पर हिंसक अपराधों के बारे में सार्वजनिक आक्रोश को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट विदेशों में कथित अन्याय के लिए व्यवसायों को निशाना बनाने के लिए एक नया अभियान चला रहा है। निशाने पर अमेरिकी जुडिशरी सिस्टम। उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन का कल विदाई भाषण हुआ है। 20 तारीख को एंट्री हो रही है राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की, और उन सब के बीच में 7 जनवरी को यह पत्र लिखते लिखते यह भी लिखा गया कि इसका एक उदाहरण हाल में यूनाइटेड स्टेट्स बनाम अडानी जो भारत में किए गए कथित कृत्यों के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के सामने एक भारतीय कंपनी के अधिकारियों पर अभियोग लगाना है। और यह सवाल उठाया गया अगर भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर दे तो किसकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगेगा। यह आवाज कोई दूसरा नहीं, अमेरिकी सांसद और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लगा रहे हैं।